हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको आपके नेक्स्ट DSA राउंड को क्लियर करने में हेल्प करेगी। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने DSA इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं करनी है। दीज मिस्टेक्स आर बिग नो। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, जैसा हम सबको पता है कि DSA राउंड ही सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में। देखो, DSA इज़ द फर्स्ट राउंड जो आपको देना है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कोडिंग राउंड या फिर फिजिकल इंटरव्यूअर के साथ 1-on-1 DSA राउंड, कुछ भी हो सकता है। बट DSA इज़ द फर्स्ट राउंड, और अगर आप DSA राउंड नहीं क्लियर करते हो तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। नो मैटर आपके सिस्टम डिज़ाइन कितने अच्छे है, नो मैटर आपकी LLD कितनी अच्छी है, अगर आपका DSA राउंड क्लियर नहीं हो रहा तो ऑल ऑफ दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। एंड मोस्टली सारी बड़ी कंपनीज DSA पूछती हैं। हाँ, कुछ कंपनी हो सकती हैं जो DSA ना पूछे, डायरेक्टली सिस्टम डिज़ाइन पूछे या फिर डिज़ाइन पैटर्न्स पूछे, हो सकती हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ बिग कंपनीज DSA पूछती है। तो अब हमें ये तो पता है कि DSA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और DSA के ही सबसे ज़्यादा राउंड्स भी होते हैं। फॉर फ्रेशर्स आई थिंक हर इंटरव्यू में मिनिमम 4 to 5 राउंड्स होते ही हैं। एंड इवन फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट 2 से 3 राउंड तो मिनिमम DSA के होते ही होते हैं। सो नाउ यू नो कि DSA कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका कोई भी DSA राउंड का इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले DSA राउंड होता कैसा है। आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो डी राउंड कैसा दिखता है। तो इस राउंड में होता क्या है, सबसे पहले आपको एक जूम कॉल या कोई भी कैलेंडर इन्वाइट आता है। आप उस कैलेंडर इन्वाइट से ऑन टाइम इंटरव्यू ज्वाइन करो, लेट बिल्कुल मत करना। एंड जैसे ही आप ज्वाइन करते हो वहाँ एक इंटरव्यूअर होता है जो आपसे बेसिकली इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर पास्ट प्रोजेक्ट्स। कुछ इंटरव्यूअर ये चीज़ इंटरव्यू से पहले पूछ लेते हैं, कुछ इंटरव्यूअर ये सब चीज़ें इंटरव्यू के बाद पूछते हैं, लास्ट में अगर थोड़ा टाइम बचता है। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप हो DSA राउंड में, मैं हूँ इंटरव्यूअर। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप हो इंटरव्यू में और इंटरव्यूअर ने आपको कोई एक DSA की प्रॉब्लम दे दी है स्क्रीन पे, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आपकी कोडालिटी में भी दे सकता है, वो अगर आप गूगल का इंटरव्यू दे रहे हो तो वो गूगल डॉक में भी दे सकता है। तो बेसिकली आपको एक DSA प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन में दे दी गई है एंड उसमें कुछ टेस्ट केसेस भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। नाउ यू आर ऑन द DSA राउंड, आपके पास इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन दे दिया है, उसके टेस्ट केसेस भी दे दिए हैं, अब आपको सॉल्व करना है। तो हाउ विल यू अप्रोच दिस। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। मिनिमम 2 से 3 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। एंड क्वेश्चन समझने के बाद आपको देखना है कि ये जो टेस्ट केसेस दिए हैं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको इंटरव्यूअर से वहीं पे क्लियर कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कुछ भी इशू, आप इंटरव्यूअर से पूछो, ही शी विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। लेट्स से आपने पहली 2 लाइन और 3 लाइन पढ़ी और आपने कहा अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, और आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चले गए। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है कि दे पिक अ लीड कोड प्रॉब्लम जो काफ़ी पॉपुलर सी प्रॉब्लम है, दे विल पेस्ट इट, बट उसमें दे मेक सम चेंजेस, और अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप वहीं पे सब गलत कर दोगे, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मिनिमम 2 से 3 मिनट लेने हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देखना है आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि जो वहाँ टेस्ट केसेस दिए हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। डाउट है तो आपको इंटरव्यूअर से क्लियर करना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। नाउ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप क्वेश्चन समझ गए हो, कुछ डाउट था आपने इंटरव्यूअर के साथ क्लियर कर लिया। एंड नाउ कम्स द सेकंड स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स आपको पता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये बिग ऑफ एन टाइम में सॉल्व हो सकती है और आपको बिग ऑफ एन वाला सॉल्यूशन पता है, तो भी आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन में जंप नहीं करना है। आपको इंटरव्यूअर को पहले अपनी अप्रोच समझानी है। एंड आपने करना क्या है, आप पहले अपनी नाइव अप्रोच समझाइए। लेट्स से कोई प्रॉब्लम है ABC जिसका सॉल्यूशन बिग ऑफ एन स्क्वायर में नाइव वे में होता है, और अगर आप उसे ऑप्टिमाइज करो तो बिग ऑफ एन में होता है। तो आप क्या करोगे, इंटरव्यूअर को सबसे पहले
आप बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन बताओ एंड देन टेल कि ओके आई थिंक दिस सॉल्यूशन विल हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड आई थिंक आई कैन ऑप्टिमाइज इट टू बिग ऑफ एन। फिर आप अपनी बिग ऑफ एन वाली अप्रोच समझाओ। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी बिग ऑफ एन स्क्वायर वाली अप्रोच समझाओगे एंड इंटरव्यूअर विल ऑटोमेटिकली से ठीक है योर सॉल्यूशन लुक्स गुड, योर अप्रोच लुक्स गुड, बट कैन वी ऑप्टिमाइज इट। तो वहाँ आपका मौका है आपको अपनी ऑप्टिमाइज अप्रोच समझाने का। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब लेट्स से आपने क्वेश्चन देखा, आप क्वेश्चन समझ के आपको लगता है आप कर सकते हो, बट आप इसे ऑप्टिमल वे में नहीं कर सकते, आप इसे नाइव वे में कर सकते हो, बिग ऑफ एन स्क्वायर वे में, राइट। अब आप इस केस में क्या करोगे? इस केस में भी आपको वही करना है। आप इंटरव्यूअर को अपनी अप्रोच समझाओ, उसको बोलो कि ये मेरी अप्रोच है एंड देन ही विल आस्क कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टेल हिम द कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। नाउ ही विल से कैन यू ऑप्टिमाइज इट, नेवर से नो, से यस आई विल ट्राई। अब इसमें क्या होगा ना कि लेट्स से आपसे नहीं हो रहा है ऑप्टिमल अप्रोच, लेट्स से आप कहीं एक मेन पिन पॉइंट मिस कर रहे हो, बस आपको जैसे वो पता चल जाए तो आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूअर हेल्प कर सकता है। मे बी ही कैन टेल यू कि कैन यू सी इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ रिपीटिंग, कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट, इस टाइप से वो आपको हिंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको सेकेंडली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी अप्रोच कोड करने से पहले समझानी है इंटरव्यूअर को, गेट हिज इनपुट एंड देन यू हैव टू गो टू द कोड। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप था हमने प्रॉब्लम अच्छे से समझी, डाउट था तो क्लियर किया, टेस्ट केसेस मेक श्योर किया कि मैच हो रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वाज कि हमने प्रॉब्लम का अप्रोच इंटरव्यूअर को बताई। अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता है तो हमने नाइव बता के ऑप्टिमल इंटरव्यूअर को बताया और कहा विल कोड दैट। अगर आपको ऑप्टिमल नहीं पता है तो अपने इंटरव्यूअर से थोड़ी सी हेल्प ले ली। अब हमारा थर्ड स्टेप जहाँ हम एक्चुअली कोड करते हैं। अब लोग यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो मैंने भी करी थी अपने इनिशियल इंटरव्यूज़ में, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी थी, और मुझे एक इंटरव्यूअर ने बोला भी था, फीडबैक दिया था एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, कि हमें क्या लगता है ना, हमारी आदत क्या होती है, हम सॉल्यूशन पे आए और हम विल स्टार्ट कोडिंग, हम डायरेक्ट कोड करने लग जाते हैं बिना कुछ भूले। दैट्स अ बिग नो। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। लेट्स से आप कोड कर रहे हो तो आपको एक एक लाइन बोलनी है, इंटरव्यूअर को बतानी है कि आप ये क्यों कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड स्पीक अप योर माइंड। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, लेट्स से आप किसी ABC प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप वो हर चीज़ बोलो, स्पीक अप योर माइंड। इंटरव्यूअर को बताओ, अगर इंटरव्यूअर को कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वहीं पे आपसे पूछ लेगा, आप उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप कहीं पे गलत जा रहे हो, मे बी ही कैन करेक्ट यू एट दैट पॉइंट, तो आप वहाँ से अपने आप को सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू स्पीक अप योर माइंड और आप साइलेंटली कोड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ आवर थर्ड स्टेप, दैट इज़ स्पीक अप योर माइंड। एंड नाउ कम्स आवर फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप यह है कि हमने एक प्रॉब्लम कोड कर दी है, अब इससे कंपाइल करना है। क्या होता है मोस्ट इंटरव्यूज़ में दे यूज़ कोडालिटी। कोडालिटी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक साइड में आपका क्वेश्चन रहता है, दूसरी साइड आपका सॉल्यूशन रहता है, उसमें कुछ टेस्ट केस होते हैं, आप रन करो तो उस पर वो आउटपुट देता है एंड यू कैन वेरीफाई कि आउटपुट सही है नहीं है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट और आपका आउटपुट दोनों दिखाता है। अब आपको अपना कोड डायरेक्ट रन करने नहीं जाना है। आपका कोड कंप्लीट हो गया, आपने कोड सही से लिख दिया, वेरी गुड। अब आपको ना क्या करना है, जो गिवन टेस्ट केस है उसमें ड्राई रन करना है अपने कोड को, कि देखो ये मेरा कोड है, अगर मैं ये इनपुट इसे देता हूँ, ये टेस्ट केस मेरे कोड का इनपुट रहता है, तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है? मिल रहा है, वेरी गुड। नहीं मिल रहा है तो फिक्स इट। नाउ यू हैव टू डू अ सेकेंड स्टेप। आपको कॉर्नर केसेस को कंसीडर करना है। ये तो आपने बेस्ट केस टेस्ट केस पे टेस्ट कर लिया, अब आपको कॉर्नर केसेस लेने हैं। लेट्स से कोई इंडेक्स अगर 0 है, कोई इंडेक्स नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल हम टेलिंग, राइट, तो आपको ये केसेस भी लेके वेरीफाई करना है अपने कोड को ड्राई रन करके कि क्या आपका कोड कॉर्नर केसेस मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब क्या होता है कि इंटरव्यूज़ में आपके सारे टेस्ट केस वैलिडेट नहीं करता इंटरव्यूअर क्या करता है, मेक श्योर कि ठीक है आपने कुछ टेस्ट केस में सही करा, क्या आपका कोड एज केसेस पास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अब आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज़ गोइंग टू बी लिटिल सिंपल, क्योंकि अब हमने अपने सारे 4 स्टेप चेक मार्क पास कर दिए हैं, तो वी नो कि फिफ्थ स्टेप में व्हेन वील गो एंड रन आवर कोड, तो ये सही से चलेगा ही चलेगा।
तो आपको फिफ्थ स्टेप में यही करना है कि यू हैव टू टेल योर इंटरव्यूअर कि हाँ मैंने ये टेस्ट केस रन किए हैं, इस पर मेरा सही चला, आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट इट। और इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि इसे एग्जीक्यूट करो, आप एग्जीक्यूट करोगे, रिजल्ट सही आएगा, विच मीन्स योर इंटरव्यू हैपेंड गुड। अब इसमें इंटरव्यूअर कई बार आपसे ये कह सकते हैं कि क्या हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्या हम इसमें फर्दर स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये पार्ट भी रहता है, इस पे आप फोकस कर सकते हो, ये पार्ट भी आप इंटरव्यूअर को समझा सकते हो कि हाँ हम कैसे इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो जस्ट कीप ट्राइंग, मे बी इंटरव्यूअर कहीं पे हिंट ड्रॉप कर सकता है, वो हिंट आपको कंसिडर करके अपने सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बेसिकली ये हैं वो 5 स्टेप्स जो आपको कोई भी डीएसए राउंड देते टाइम ध्यान रखने हैं, क्योंकि डीएसए राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएसए राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आगे के राउंड में आप कभी प्रोसीड नहीं करोगे। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ये 5 पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए अपने इंटरव्यू में। अब एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जब अपना लीड कोड प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हमारी आदत क्या होती है, हम सॉल्यूशन कॉपी में लिखते हैं। मे बी आपकी हो ना हो, मेरी आदत थी और मैंने बहुत लोगों को देखा उनकी ऐसी आदत होती है कि वो सॉल्यूशन कॉपी में ट्राई करते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये चीज़ आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन पेपर नोट पैड या किसी ऑनलाइन एडिटर में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंटरव्यू में कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे। आपके सामने वर्ड या कोडेलिटी इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपको अपना प्रॉब्लम भी समझनी है, कोड भी करना है, उसका लॉजिक भी बिल्ड करना है, टेस्ट केस भी वेरीफाई करना है, ट्राई रन भी करना है, सब आपको उस ऑनलाइन टूल पर ही करना है। तो मेक श्योर कि आपकी ये आदत बने कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन विद पेन एंड पेपर, आप उसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करें। ठीक है, आप मेरे हिसाब से बेस्ट है आप गूगल डॉक ले लीजिए, बेस्ट है। वैसे भी गूगल वाले इंटरव्यू गूगल डॉक पे ही लेते हैं, तो गूगल डॉक पे ट्राई करिए, दैट विल बी बेस्ट। तो बस यही सारी ट्रिक थी मेरे पास बताने के लिए जो आपको आपकी डी से इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प कर सकती है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू ड्रॉप अ लाइक, और आपको कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।